हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं एल्बो जॉइंट के बारे में। एल्बो जॉइंट का जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में देखेंगे अलोंग विथ इट्स रेडियोग्राफिकल इमेज। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कंपोनेंट्स देख लेते हैं जो स्कीमेटिक डायग्राम में दिया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है एल्बो जॉइंट है और एल्बो जॉइंट का जो अपर जो पोर्शन आपको दिख रहा है, जो अपर आर्टिकुलेटिंग सरफेस बनाता है, उसको हम लोग ह्यूमेरस बोन बोलते हैं। और नीचे का जो दो बोन पार्टिसिपेट करता है, तो उसमें से एक जो होता है वो क्या होता है, अल्ना होता है। ये अल्ना है और ये रेडियस है। जो पतला वाला दिखेगा वो रेडियस है एक्चुअली, ठीक है। और जो मोटा वाला है उसको हम लोग अल्ना बोलेंगे। अच्छा, और उसके बाद अल्ना को पहचानने का और एक तरीका है। ऊपर में ना ये ऐसा हेड दिखने को मिलेगा, राउंडेड मिलेगा। पूरा राउंडेड तो इस तरह से नहीं दिख रहा है, यहाँ राउंडेड नहीं बनाया हुआ है, लेकिन ये परफेक्टली राउंडेड टाइप का रहेगा जब देखेंगे। तो इसीलिए इसका नाम रेडियस पड़ा है, रेडियल से। और ये जो है इसका थोड़ा उठा हुआ भाग रहेगा। अगर उठा हुआ इस तरह से एस से भाग मिलता है और एक एंड में अगर ये उठा हुआ मिलेगा तो समझ जाना है कि ये जो है ये अल्ना है। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रोक्लियर नॉच, ठीक है ना। ये गड्ढा को ट्रोक्लियर नॉच बोलते हैं और वो जो ऊपर उठा हुआ है उसको हम लोग ऑलिक्रिनॉन बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो ऊपर का जो ह्यूमेरस है ये दो सरफेस बनाता है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस बनाता है। एक तो ये कैपिचुलम है जो कि गोल टाइप का रहेगा, जो कि इसके साथ आर्टिकुलेट करता है, किसके साथ, रेडियस के साथ में, इसलिए राउंडेड है। और जो इस तरह का जो शेप में है, थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबा थोड़ा सा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्नर आर्टिकुलेटिंग सरफेस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिचुलम कैपिचुलम। ये ट्रोक्लियर ये हो गया, ट्रोक्लियर सरफेस हो गया, ठीक है। ट्रोक्लिया बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रोक्लियर सरफेस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दो सरफेस हो गया। जो इस साइड में जो है ना, इस साइड में जो इसको इधर वाले में, मतलब जो हम लोग अपने राइट साइड में देख रहे हैं वो है अल्ना साइड, ठीक है ना, अल्नर साइड। और इधर का रेडियल साइड है। तो ये हो गया हम लोग का मीडियल और ये हो गया हम लोग का लैटरल। तो ये हम लोग का राइट हैंड का जनरली पिक्चर्स दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो हम लोग देख रहे हैं ये जो ह्यूमरस के पार्ट देख लेते हैं। ये ह्यूमरस का जो है डिस्टल एंड है या लोअर एंड बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जो दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, एक कैपिचुलम है जो कि लैटरल साइड में होगा, जो कि रेडियल साइड में होगा। एंड जो दूसरा है जो है ट्रोक्लिया जो होता है, ये ट्रोक्लियर नॉच के साथ, अल्ना के साथ ये आर्टिकुलेट करता है, जो कि ये मीडियल साइड में होगा। अब यहाँ पर तो कॉन्डेल हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक क्या है, ये वाला तो लैटरल साइड में, सो लैटरल कॉन्डेल हो गया, एपिकॉन्डेल हो गया, और ये मीडियल एपिकॉन्डेल हो गया, ठीक है। और इसके पीछे से ही क्या है, अल्नर नर्व गुजरता है। अब क्या होता है कि ये हम लोग इतना देख लिए। अब यहाँ पर हम लोग का जो आर्टिकुलेशन होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर तीन तरह के आर्टिकुलेशन होता है। एक तो है जो मैंने बताया ह्यूमरस जो होता है, ह्यूमरस क्या रेडियस के साथ करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपली ह्यूमरो रेडियल आर्टिकुलेशन, क्योंकि ह्यूमरस जो है ये रेडियस के साथ कर रहा है, तो ह्यूमरो रेडियल आर्टिकुलेशन। इसी तरह से ह्यूमरस जो है ये अल्ना के साथ करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमरो अल्नर। ह्यूमरस मतलब ह्यूमरो और अल्ना से अल्नर आएगा, ह्यूमरो अल्नर आर्टिकुलेशन। और फिर एक आर्टिकुलेशन इन दोनों के बीच में बनेगा, जो कि अल्नर और ये रेडियल बोन है, इन दोनों के बीच में बनेगा, जो कि अपने फोर हैंड्स के पार्ट है। तो इसमें जो बनेगा, ये दोनों नीचे में भी एक बनता है, ऊपर में भी एक बनता है। तो नीचे जो रहता है उसको हम लोग इन्फीरियर रेडियो अल्नर आर्टिकुलेशन बनेंगे। क्या बोलेंगे, इन्फीरियो मतलब नीचे का, इन्फीरियो रेडियो अल्नर आर्टिकुलेशन। उसी तरह से ऊपर में बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपीरियर रेडियल अल्नर आर्टिकुलेशंस। क्लियर है यहाँ तक? ये तीन चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, आर्टिकुलेशन और क्या है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस। अब हम लोग देखेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट है। तो मैंने बताया ये रेडियस है, ये अल्ना है, इसको हम लोग ये रेडियस में अल्ना रेडियल नॉच ऑफ रेडियल हो गया, ठीक है। और ये रेडियल नॉच ऑफ अल्ना हो गया यहाँ पर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम लोग का एक फोसा आता है, इसको हम लोग सुपिनेटर फोसा बोलते हैं, यहाँ पर होता है। तो ये ज़्यादा इस व्हील से इंपॉर्टेंस नहीं है, जहाँ पर मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर दो लिगामेंट जो स्टेबलाइज कर रहे हैं, इनको जानना जरूरी है। जो कि मैंने बताया था लेटरल साइड में है, तो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट होगा या रेडियल कोलेटरल लिगामेंट बोलेंगे। ये अल्नर साइड में है, इसलिए अल्नर कोलेटरल लिगामेंट बोलेंगे, या पोजीशन के हिसाब से मीडियल कोलेटरल लिगामेंट हम लोग बोल सकते हैं। ये टोटल स्कीमेटिक डायग्राम हो गया एल्बो जॉइंट का। अब हम लोग अगर बात करें कि जो रेडियोग्राफिक व्यू होता है वो किस तरह से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में जो है ये आता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग जब पकड़ेंगे तो ऊपर से हम लोग को दिख रहा है कि ये ह्यूमरस है, और नीचे से ये जो दिख रहा है, देखिए राउंड टाइप का दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, जो पतला से दिखेगा। ऊपर में जाके जो मोटा हो जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्ना बोलेंगे। तो ये मीडियल साइड हो गया, ये लेटरल साइड हो गया, ठीक है। और ये हम लोग का बोन दिख रहा है। अब देखिए ये जो बोन है, अल्ना बोन है, इसका थोड़ा सा ये डार्क पार्ट उठा हुआ है। जो उठा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रोक्लियर। यहाँ पर ट्रोक्लियर नोट्स मतलब बना रहा है, ये हम लोग बंगाली में बोलते हैं तोरी खुद से। उसके ऊपर में जो है ये जो उठा हुआ भाग है, इसको हम लोग ऑलिक्रिनॉन बोलते हैं, ठीक है। ऑलिक्रिनॉन बोलते हैं, जो स्टेबलाइज करता है इस जॉइंट को बेसिकली। ये उसका हेड हो गया, हेड ऑफ रेडियस हो गया। और ये कैपिचुलम के साथ ये
बना रहा है। और ये ओली के जो ट्रोक्लियर जो नॉच है इसमें इसका जो आपका ट्रोक्लिया है वो आकर यहाँ पर आर्टिकुलेट करता है। ये ह्यूमरस हो गया, अल्ना हो गया, रेडियस हो गया, बस इतना ही इसको जानना है। तो मुझे आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या मैंने बताना चाहा इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स वीडियो में। सो अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ जानना है तो ज़रूर से आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर हमने जाना कि क्या क्या इसका आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, शॉर्ट वीडियोज़ में क्या क्या बोन्स यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्या क्या आर्टिकुलेशन हो रहा है वो हम लोग बेसिकली यहाँ पर देख लिया, और थोड़ा वो बोनी पार्ट्स देख लिए। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही कम समय में हम लोग रेडियोग्राफिकल इमेज भी और नॉर्मल स्कीमेटिक डायग्राम से हम लोग देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।